मिट्टी में दफन सच। गांव के बाहर पुरानी पीपल के पेड़ के पास एक खाली जमीन थी, जिसे लोग मिट्टी का टीला कहते थे। वहां शाम ढलते ही कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहते थे उस मिट्टी में किसी की सच्चाई दफन है। उसी गांव में सरला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। गरीब थी मगर दिल की साफ थी। उसके पिता की मौत के बाद लोगों ने उसकी जमीन हड़प ली और सरला की माँ बस एक टूटी झोपड़ी में जिंदगी काट रही थी। सरला रोज शहर जाकर लोगों के घरों में काम करती और रात को थकी हुई लौटती तो माँ उसकी राह देखती बैठी होती। एक दिन सरला को अपने पिता की पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि असली जमीन का कागज उसी टीले के नीचे दबा है, जहाँ लोग जाने से डरते हैं। सरला ने पढ़ने की ठान लिया कि वो सच बाहर आएगी, चाहे जो हो जाए। रात के अंधेरे में वह फावड़ा लेकर टीले पर पहुंची। हवा अजीब सी चल रही थी, जैसे कोई इसे रोकना चाहता हो, मगर सरला ने खुद से कहा कि डरना नहीं है। उसने मिट्टी को खोदनी शुरू की। हाथ कांप रहे थे मगर दिल मजबूत था। थोड़ी देर बाद उसे एक लोहे का छोटा सा संदूक मिला। उसने खोला तो उसमें जमीन के असली कागज थे और एक चिट्ठी भी, जिसमें उसके पिता ने लिखा था कि गांव के मुखिया हरनाम सिंह ने धोखे से उसकी जमीन हड़पी थी। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके पिता की आत्मा कह रही हो कि सच सामने लाओ। अगले दिन सरला कागज लेकर पंचायत पहुंची। हरनाम सिंह हंस पड़ा और बोला, यह सब झूठ है। मगर सरला ने डायरी और गवाहों के सामने सच पढ़कर सुनाया। गांव के बूढ़े रामू काका खड़े हो गए और बोले कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे हरनाम ने कागज बदल दिए थे। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पंचायत ने फैसला दिया कि जमीन सरला को लौटाई जाए। हरनाम सिंह की झूठी शान मिट्टी में मिल गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात सरला फिर टीले पर गई, क्योंकि उसे लगा अभी कुछ बाकी है। उसने थोड़ा और खोदा तो एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें उसके पिता के साथ एक छोटा लड़का था, जिसे वो पहचान नहीं पाई। घर आकर माँ से पूछा तो माँ रो पड़ी और बोली कि वह सरला का छोटा भाई मोहन था, जिसे हरनाम ने डराकर शहर भेज दिया था ताकि सच कभी सामने ना आए। सरला ने भाई को ढूंढने की ठानी और शहर जाकर भटकती रही। स्टेशन पर सबको पूछती, मंदिरों में ढूंढती, कई बार भूखी सोती, मगर हार नहीं मानी। महीनों बाद उसे एक फैक्ट्री में एक बीमार लड़का मिला, जिसके गले में वही पुराना लॉकेट था जो तस्वीर में था। वह मोहन ही था। भाई बहन गले लगकर रो पड़े। मोहन ने बताया कि हरनाम के आदमी उसे मारते थे और कहते थे कि कभी गांव मत लौटना। सरला उसे लेकर गांव आई तो लोगों को अपने किए पर शर्म आई। जमीन मिलने के बाद भी सरला ने बदला नहीं लिया। उसने उस जमीन पर स्कूल बनवाया ताकि गांव के बच्चे पढ़ सके और कोई किसी का हक ना छीन सके। हरनाम सिंह अकेले पड़ गया। उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला गया। एक दिन वह बीमार पड़ा तो सरला ही उसे दवा देने पहुंची। हरनाम की आंखों में आंसू आ गए और बोला कि उसने लालच में बहुत बड़ा पाप किया है। सरला ने कहा कि मिट्टी में दफन सच देर से सही मगर बाहर आ ही जाता है। इंसान चाहे कितना भी तबाह हो, गांव के लोग उस टीले को अब डर से नहीं बल्कि इज्जत से देखते थे, क्योंकि वहां से सच निकला था। सरला की माँ हर शाम दिया जलाकर कहती कि सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। समय धीरे धीरे बीतते गया। स्कूल में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। मोहन पढ़कर मास्टर बन गया और सरला की मेहनत अब रंग लाई। लोग जब भी उस गांव के जमीन से गुजरते तो कहते कि यहाँ कभी झूठ का राज था, मगर एक बेटी ने मिट्टी में दफन सच को जगा दिया। सरला की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे ताने भी मिले, मुश्किलें भी आई, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाती कि डर के पीछे सच छुपा होता है और जो उसे बाहर लाता है वही असली बहादुर होता है। गांव में नई पीढ़ी बढ़ी हुई है तो उन्होंने हरनाम की गलती और सरला की सच्चाई का फ़र्क समझ आया। एक बरसात की रात जब तेज हवा चल रही थी तो टीले के पास का पेड़ गिर गया और उसके नीचे से एक पुराना पत्थर निकला, जिस पर लिखा था कि यह ज़मीन सरला के पिता की थी। सबको लगा जैसे खुद ज़मीन ने गवाही दी हो। सरला ने उस पत्थर को स्कूल के दरवाजे पर लगवा दिया ताकि हर बच्चा सच की ताकत याद रखे। सालों बाद जब सरला बूढ़ी हुई तो वह उसी टीले के पास बैठकर आसमान को देखती और मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था कि मिट्टी में चाहे कितना भी कुछ दबा हो, सच एक दिन अंकुर बनकर निकल ही आता है और इंसानियत की खुशबू फैलाता है।
गांव में लोग आज भी कहते हैं कि अगर दिल साफ हो तो मिट्टी भी गवाही देती है और झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन ढह जाता है। सरला की कहानी सुनकर लड़कियां हिम्मत सीखती, लड़के ईमानदारी सीखते और बूढ़े लोग दुआ देते कि हर गांव में एक सरला हो जो मिट्टी में दफन सच को उजाले में ला सके। यही उस टीले की कहानी थी जहाँ डर नहीं बल्कि सच सोया था, जिसे एक बेटी ने जगा दिया और अपने आंसुओं से उसे ज़िंदगी दे दी। सरला ने सोचा था कि सच सामने आ गया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मगर असली परीक्षा अब शुरू हुई थी, क्योंकि जिन लोगों ने सालों तक हरनाम सिंह की हाँ में हाँ मिलाई थी, उन्हें अपनी गलती का मानना इतना आसान नहीं था। कुछ लोग अंदर ही अंदर सरला से जलने लगे थे। उन्हें लगा कि गरीब लड़की कैसे इतनी हिम्मत दिखा सकती है। स्कूल तो बन गया था, बच्चे पढ़ने आने भी लगे थे, मगर रात को कई बार कोई पत्थर फेंक जाता, दीवार पर कोयले से लिख मिलाता कि सच हमेशा अच्छा नहीं होता। सरला समझ जाती कि डर अभी जिंदा है, मगर उसने हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल के सामने एक बूढ़ी औरत आई जिसकी आंखों में पछतावा था। वो बोली कि उसने सालों पहले हरनाम के डर से झूठ की गवाही नहीं दी थी और सरला के पिता को बदनाम किया था। सरला ने उसे बैठाकर पानी दिया और कहा कि देर से सही सच बोलना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। उस दिन गांव के कई लोग आगे आए और अपनी गलतियां मानने लगे। सरला को लगा जैसे मिट्टी में दबे पत्थर धीरे धीरे हट रहे हों, मगर उसी बीच एक और सच्चाई सामने आई जिसने सरला का दिल हिला दिया। उसे पता चला कि उसके पिता ने मरने से पहले गांव के तालाब के पास एक और संदूक छिपाया था जिसमें उनके दोस्त की अमानत थी। सरला रात को मोहन के साथ वहां गई। बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी, मगर उन्होंने मिट्टी खोदी और एक पुराना कपड़े में लिपटा संदूक मिला जिसमें कुछ सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि वह पैसे उस मजदूर के हैं जिन्हें हरनाम ने कभी मेहनताना नहीं दिया। सरला समझ गई कि उसके पिता ने सबका हक बचाने की कोशिश भी की थी। अगले दिन उसने पंचायत में सबको बुलाया और मजदूरों को उसका हिस्सा दिया। कई बूढ़े मजदूर रो पड़े क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। गांव में पहली बार लगा कि सच सिर्फ जमीन नहीं लौटाता, इंसान की इज्जत भी लौटा देता है। मगर उसी रात मोहन बीमार पड़ गया। उसकी हालत खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि उसे पुरानी चोट का असर है जो शहर में काम करते वक्त लगी थी। सरला दिन रात उसके पास बैठी रहती, स्कूल भी संभालती, माँ का ख्याल भी रखती। वह थक जाती मगर टूटती नहीं। एक दिन मोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अगर वह ठीक न हुआ तो स्कूल बंद मत होने देना, क्योंकि यही पिता का सपना था। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हिम्मत दिखाई। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, सबने पैसे जोड़े, मोहन का इलाज शहर में करवाया और महीनों बाद वो ठीक होकर लौटा। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार सरला के लिए तालियां बजाई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हरनाम सिंह का बेटा राकेश शहर से लौट आया था और उसे लगा कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। उसने सरला को धमकाया कि स्कूल बंद कर दे वरना वह जमीन फिर छीन लेगा। सरला ने डरने की जगह सच का साथ दिया और पुलिस में शिकायत की। गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए क्योंकि अब उन्हें सच की ताकत समझ आ चुकी थी। राकेश को अपनी गलती माननी पड़ी और उसने गांव भी छोड़ दिया। हरनाम सिंह अपनी चारपाई पर लेटा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने सरला को बुलाकर कहा कि वह अपनी सारी जमीन स्कूल के नाम करना चाहता है ताकि उसके पाप का बोझ थोड़ा सा हल्का हो सके। सरला ने उसकी इच्छा मान ली और गांव में एक बड़ा मैदान बनवाया जहाँ बच्चे खेलते और पढ़ते थे। सालों बाद जब सरला की माँ चली गई तो पूरे गांव में उसे अपनी माँ की तरफ विदा किया। सरला अकेली नहीं थी, मगर टूटे बिना जी रही थी, क्योंकि उसके पास सच की ताकत थी। एक शाम वह फिर उसी टीले के पास गई जहाँ से सब शुरू हुआ था। वहाँ अब फूल लगे थे, बच्चे खेल रहे थे। सरला ने मिट्टी को छूकर कहा कि तुमने मुझे मेरा हक दिया, मेरा भाई को लौटाया, गांव को सच सिखाया। हवा में जैसे उसके पिता की आवाज़ आई कि बेटी, तुमने मिट्टी में दफन सच को जमीन दे दिया। सरला मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा, क्योंकि इससे पता था कि कहानी खत्म नहीं होती। हर पीढ़ी में कोई ना कोई सच को जगाने आता है। गांव में अब कोई उस टीले से नहीं डरता था। लोग वहाँ बैठकर बातें करते,
बच्चे सपने देखते, सरला बूढ़ी होती गई, मगर उसका हौसला जवान रहा। वह बच्चों को पढ़ाती और कहती कि सच को कभी मत दबाना, क्योंकि मिट्टी सब याद रखती है। कई साल बाद जब गांव में बिजली आई, सड़क बनी, शहर के लोग घूमने आने लगे, तो स्कूल के दरवाजे पर लगा पत्थर सबको कहानी सुनाता। लोग पूछते कि यह किसकी कहानी है, तो बच्चे गर्व से कहते कि यह उस बेटी की कहानी है जिसने मिट्टी में दफन सच को उजाला बना दिया। सरला की आंखों में चमक आ जाती, क्योंकि उसे लगता कि उसके पिता का सपना सच में जिंदा है। गांव के मंदिर की घंटी बजती, बच्चे हंसते और हवा में सच्चाई की खुशबू फैलती रहती। यही कहानी आगे भी चलती रही, क्योंकि हर दिन दिल में कहीं ना कहीं एक टीला होता है जहाँ सच दफन होता है, और जब हिम्मत जागती है तो वही सच नई रोशनी बनकर दुनिया को राह दिखाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और अगली कहानी चैनल में विजिट करें।